जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। ऐसे नहीं, उठाओ जरा दोनों हाथ, जगन्नाथ स्वामी, एक साथ सभी ताली सेवा करते हुए। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ हरि बोल। स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। देखिए, पहले दिन की कथा में ही हमने एक बात कही थी। जगन्नाथ जी का अगर सबसे ज्यादा कुछ प्रसिद्ध है तो वो उनका भात है। कहते हैं ना, जगन्नाथ के भात और जगत पसारे। वो जीव भाग्यशाली होता है जिसको जगन्नाथ महाप्रभु का भात प्रसाद मिल जाए, शीत प्रसाद मिल जाए। सबसे ज्यादा अगर महिमा किसी बात की है तो वो जगन्नाथ प्रभु के शीत प्रसाद की, भात प्रसाद। हमने कल कहा था कि अगर समय मिला तो जरूर इस प्रसाद की महिमा की एक कथा सुनाएंगे। और मानस ऐसा कह रहा है कि बाद में मिले ना मिले, सेठ जी आ जाएं तो शुरू में ही हो जाए। बोलो जगन्नाथ भगवान की, तो कंजूसी मत करो, जरा दोनों हाथ प्रेम से। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, हरि बोल। जय जगन्नाथ स्वामी, जय 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 श्री जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। एक भात वो भी प्रसिद्ध है और एक भात जो हम 3 दिन से सुन रहे हैं ये भी प्रसिद्ध है, नरसिंह जी रो भात। अब ध्यान से सुनना महाराज। प्रसाद, सबसे पहले तो हम समझें कि प्रसाद क्या होता है। प्रसाद क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लें। प्र अर्थात प्रभु, हाँ? फिर क्या हुआ, प्रसाद में 3 अक्षर है,
देखो ऐसे मत बैठो जैसे टीवी देख रही हो, है? बोलो जरा, कल कोई नहीं कहेगा कि आप बोलो। यूं तो खूब बात करती हो, आते ही जो बात करना शुरू करती हो कि चुप ही नहीं होती, हाँ? और जब बोलने को बोलो, जब तो ऐसी सयानी बन के बैठ जाए जैसे इसके बराबर सीधी कोई है ही नहीं। प्रसाद में 3 अक्षर, प्र सा। सबसे पहले प्र अर्थात क्या हुआ? प्रभु। दूसरा सा, साक्षात। और द, दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए वो प्रसाद है। हाँ? अब ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी प्रभु नारायण के लिए प्रसाद बना रही थी। क्या बना रही थी? प्रसाद। और उसी वक्त प्रभु के परम प्रिय नारद जी वैकुंठ में पहुंचे। अब इधर तो प्रसाद बन रहा था, महालक्ष्मी मैया नारायण के लिए प्रसाद बना रही थी, और इधर नारद जी पहुंच गए कीर्तन करते हुए। कौन सा? जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। नारद जी पहुंच गए तो नारद जी ने देखा कि नारायण तो अपने आसन पर विश्राम कर रहे हैं। हाँ? नारायण जी आसन पर विश्राम कर रहे हैं। अंदर देखा तो रसोई में महालक्ष्मी मैया प्रसाद बना रही है। अब महालक्ष्मी मैया प्रसाद बना रही, सो नारद जी गए और माता महालक्ष्मी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके आसन लिया और आसन पर बैठ गए। और बैठ करके नारद जी तो अपनी तरह थोड़ी कि 2 मिनट महाराज जी ने कुछ बोला और अपन पड़ोसी से बतियाना शुरू हो जाए। नारद जी तो बैठे, महालक्ष्मी मैया प्रसाद बना रही, और नारद जी बैठ करके कहने लगे, माँ जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ बोलो, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, भजमन जगन्नाथ स्वामी, भजमन जगन्नाथ स्वामी, भजमन जगन्नाथ स्वामी, भजमन जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। अब मैया प्रसाद बना रही, नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, तो महालक्ष्मी मैया सदैव तो नारायण के चरण सेवा करती। क्या करती हैं? क्या करती हैं बोलो? समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ तो जरा इसको हिलाओ, जाम पड़ जाएगी तो अकड़ जाएगी। केई की अकड़ गई, अब हिल नहीं रही है, अपनी हिल रही तो हिला लो। अब नारद जी कीर्तन करने लगे तो मैया को बड़ा प्रसन्नता हुई। अब इतने भाव से कोई कीर्तन कर, देखिए महाराज, कीर्तन को उल्टा करो, क्या हुआ? कीर्तन नर्तकी। जिस कीर्तन महाराज में बैठ करके हमारा मन नाचने लग जाए नर्तकी की तरह, समझ लेना तभी हमारा कीर्तन करना सार्थक हुआ, वरना कीर्तन करना व्यर्थ है। अब महालक्ष्मी मैया जब कानों में पड़ रहा था जय जय जगन्नाथ स्वामी, तो महालक्ष्मी मैया भी गुनगुनाने लगी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। अब
महालक्ष्मी मैया प्रसाद बना रही और मन में नारद के साथ कीर्तन भी कर रही, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। प्रसाद बनने लगा। प्रसाद महाराज कीर्तन के कल भी हमने बताया था कि भोजन बनाओ तो किसका नाम लेकर के? भगवान का नाम लेकर के। फिर वो भोजन नहीं, प्रसाद बन जाएगा महाराज। अब इधर नारद जी बैठे कीर्तन कर रहे जय जय जगन्नाथ स्वामी, इधर महालक्ष्मी मैया भी कीर्तन में मगन हो गई, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। महालक्ष्मी मैया का मन लग गया, इधर प्रसाद बनने लगा और प्रसाद बन करके तैयार हो गया। अब प्रसाद बन गया तो कीर्तन के कारण जल्दी जल्दी बन गया। यूं तो मैया अकेली बैठी थी और नारद जी, भाई एक से भले दो हो जाएगी, अभी पड़ोस वाली सहेली आ जाए तो काम मालूम पड़े क्या? बात करते करते कब पूरा हो जाए। सो नारद जी आकर के कीर्तन करने लगे। महालक्ष्मी मैया का मन लग गया और महालक्ष्मी मैया का मन लग गया तो प्रसाद तुरंत जल्दी से जल्दी बन गया। और प्रसाद बन गया तो मैया का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। वाह नारद, आज तो बड़ा भाग हो गया, महाभाग हो गया। आप पधार गए तो आपके साथ कीर्तन का आनंद आ गया। नारद जी के ऊपर मैया प्रसन्न हो गई। महालक्ष्मी मैया कहने लगी, मांगो नारद, क्या चाहते हैं? कोई मन में इच्छा हो तो बोलो, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। इतना सुंदर कीर्तन मैंने पहले नहीं सुना, आज बड़ा सुंदर कीर्तन सुना, कुछ इच्छा हो तो मांग लो। नारद जी मन में विचार करने लगे, क्या मांगू? सब कुछ तो है मेरे पास। हाँ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा, ब्रह्मा पुत्र नारद देव ऋषि हैं, किस बात की कमी? पर नारद ने एक बड़ी सुंदर बात कही, मैया अगर कुछ देना ही चाहती हो तो बोलो। मैया कहने लगी, हाँ हाँ नारद बोलो, क्या चाहते हो? मैया, वैसे तो जीवन में सब कुछ है, पर एक इच्छा मन में है। एक बार भगवान नारायण का शीत प्रसाद प्राप्त करना चाहता हूं। शीत प्रसाद अर्थात जूठा। कौन सा प्रसाद? जूठन, जो बच जाए। ऐसी कृपा करुणा कर दो मैया कि नारायण का शीत प्रसाद आज तक कभी नहीं पाया, थोड़ा शीत प्रसाद है। अब महालक्ष्मी मैया चिंता में पड़ गई, क्योंकि महालक्ष्मी मैया को भगवान नारायण ने स्पष्ट सख्त रूप से कह रखा था कि मेरा शीत प्रसाद किसी को मत देना, मेरा शीत प्रसाद किसी को मत देना, मेरा जूठन किसी और के मुख में नहीं पड़ना चाहिए। नारायण ने कह रखा था, लक्ष्मी को वचन दे रखा था। अब लक्ष्मी मैया के सामने ये विडंबना कि एक तरफ मैंने नारद जी से कह दिया कि जो मांगोगे दूंगी, और नारद ने भी मांगा क्या? जूठन प्रसाद, शीत प्रसाद। अब कैसे दूं? मैया बड़ी दुविधा में पड़ गई। मैया का मुख जो प्रसन्न था उदास हो गया। नारद कहने लगे, मैया अगर शीत प्रसाद देने में कोई परेशानी है तो ना सही, मत दीजिए, कोई बात नहीं। महालक्ष्मी मैया कहने लगी, नारद अगर और कोई इच्छा हो तो मांग लो। नारद कहने लगे, नहीं नहीं मैया, बाकी तो सब आपकी कृपा है, बस मन में एक इच्छा थी कि अगर नारायण जगन्नाथ प्रभु का शीत प्रसाद मुझे मिल जाए, नारायण का, जगदीश का शीत प्रसाद जूठन मिल जाए तो जीवन की सारी इच्छा तृप्त हो जाए। अब मैया चिंता में पड़ गई। थाल तो सजाया सोने का, सोने की थाली में मैया ने जो व्यंजन बनाए, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, और वो व्यंजन ले जाकर के नारायण के सामने ऊपर से वस्त्र ढका। देखिए, भगवान को भोग लगाने की एक परंपरा है, भगवान का भोग खुला कभी नहीं लेके जाना। थाल में सजाओ, ऊपर से वस्त्र ढाको, और वस्त्र ढाकने के बाद भगवान के सामने ले जाओ। अब भगवान के सामने वो जब प्रसाद पहुंचा तो प्रसाद देख करके तो नारायण बड़े प्रसन्न हो गए।
प्रसाद देखा तो नारायण बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। परंतु मैया का मुख देखा, लक्ष्मी का स्वरूप देखा तो नारायण समझ गए कि लक्ष्मी के मन में कोई चिंता है। पूछ बैठे, लक्ष्मी क्या बात है? तुमने भोजन तो बड़ा सुंदर बनाया, प्रसाद तो बड़ा सुंदर बनाया, पर तुम्हारे मन में कोई चिंता है, क्या बात है बोलो। लक्ष्मी मैया कहने लगी, नहीं नहीं नाथ, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं है। नारायण कहने लगे, लक्ष्मी मैं भली भांति जानता हूं तुम सदैव प्रसन्न रहने वाली हो, आज उदास लग रही हो, क्या बात है बोलो। लक्ष्मी मैया कहने लगी, लक्ष्मी मैया ने सारा वृत्तांत सुनाया। क्या बताऊं प्रभु, जब प्रसाद बना रही थी सो नारद जी आ गए, नारद जी के साथ कीर्तन करने लगी, मन बड़ा प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न हो गया तो नारद को वरदान दे दिया, जो मांगोगे दूंगी। और नारद ने भी मांगा क्या? शीत प्रसाद। नाथ, अगर लक्ष्मी पर थोड़ी सी करुणा हो, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आज मेरे वचन की लाज रख ले। नारायण कहने लगे, अरे लक्ष्मी तू जानती है मैं अपना जूठन किसी को नहीं देता, अपना शीत प्रसाद किसी को नहीं देता, मैं शीत प्रसाद का त्याग नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा। लक्ष्मी चरणों में गिर पड़ी, नाथ मेरे वचन की लाज रख ले, आज के बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आज मेरे वचन की लाज रख लो। मैंने नारद को वचन दिया है, नारद मेरे पुत्र समान है, नारद को वचन दिया है, आज तो आपको मेरे लिए शीत प्रसाद छोड़ना ही पड़ेगा, जूठन छोड़ना ही पड़ेगा। लक्ष्मी को व्याकुल देखा, उदास देखा तो नारायण प्रसन्न हो गए। नारायण ने कहा, ठीक है लक्ष्मी, पर आज के बाद कभी मेरा शीत प्रसाद किसी और को, वरदान देना, वचन देना, पर कभी शीत प्रसाद मेरा किसी और को मत देना। लक्ष्मी ने कहा, मंजूर है, आज के बाद आपका शीत प्रसाद किसी को नहीं दूंगी, बस आज करुणा कर दो निधान। भगवान ने प्रसाद को थोड़ा सा भोग लगाया और बाकी का थाल लक्ष्मी को दे दिया। जाओ लक्ष्मी, जाकर के अपना वचन पूरा करो, जाकर के नारद को ये प्रसाद दे दो। और जब नारायण ने आज्ञा दी तो लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी मगन कीर्तन करती हुई प्रसाद लेकर के थाल नारद के पास जाने लगी। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय 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 जय जगन्नाथ स्वामी, प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। अब लक्ष्मी मैया प्रसाद लेकर के चली। नारद के सामने पहुंची। नारद ने देखा कि प्रसाद का थाल वही सोने का। इसका डिले बंद कर देना बेटा, तो फिर ये क्यों गूंज रहा है, थोड़ा सा देख ले। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। लक्ष्मी मैया शीत प्रसाद लेकर के नारद के पास पहुंची। नारद जी ने देखा, अरे वाह, ये वही सुंदर थाल है जिसमें नारायण के लिए प्रसाद गया था, मतलब मैया मेरे लिए शीत प्रसाद ले आई। थाल में शीत प्रसाद देखा, मैया नारद बड़े प्रसन्न हो गए। मैया ने कहा, नारद बड़ी मुश्किल से ये प्रसाद मिला है, प्रभु कभी अपना जूठन किसी और को नहीं देते, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रभु का लगा भोग किसी और को मिल रहा है। नारद तुम भाग्यशाली हो जो तुमको पहली बार ये प्रसाद पाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये वो सौभाग्य है जो आज तक लक्ष्मी को नहीं मिला।
आज तक लक्ष्मी मैया को जो प्रसाद जूठन नहीं मिला वो आज पहली बार तुमको मिलने जा रहा है। नारद बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने थाल देखा। अब सोचो, पहली बार जीवन में किसी को प्रसाद मिले नारायण का, कोई छोड़ेगा? नारद जी ने पूरी थाल, जितना प्रसाद था पूरा प्रसाद पा लिया, एक कण भी नहीं छोड़ा महाराज, है? एक कण भी नहीं छोड़ा। एक कण भी प्रसाद जब नहीं छोड़ा तो मैया ने तो थाल लिया, वापस लेकर के अपनी रसोई में चले गई। पर नारायण का शीत प्रसाद पाते ही नारद जी इतने आनंद में हो गए कि अब मगन होकर के पूरे ब्रह्मांड में गाने लगे, जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। वैकुंठ से निकले नारद, मगन होकर के कीर्तन करते 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 कैलाश पर पहुंच गए। कहाँ गए? कैलाश पर। कैलाश पर कैलाशपति भगवान भूत भावन भोलेनाथ विराजमान थे। भोलेनाथ ने नारद को इतना मगन देखा तो पूछ लिया, नारद बात क्या है, इतने प्रसन्न क्यों हो? आज प्रसन्नता कुछ अलग नजर आ रही है, आज तो कीर्तन का भी राग कुछ बदला बदला है, क्या बात है? नारद ने बात बताई, प्रभु आज मुझे वो मिला जो जीवन में कभी नहीं मिला। ऐसा क्या मिला नारद? प्रभु क्या बताऊं, आज जगन्नाथ महाप्रभु का शीत प्रसाद मिल गया। भोलेनाथ कहने लगे, अच्छा तो थोड़ा सा हमारे लिए लाए हो? कौन कह रहे हैं? भोलेनाथ कह रहे हैं, नारायण का शीत प्रसाद मिला तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी लाए आप, पूरा ही। नारद कहने लगे, महाराज प्रसाद मिला तो कोई छोड़ता है क्या? देखो महाराज, भगवान का प्रसाद का एक कण भी कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कई बार हमारी आदत होती है, प्रसाद ढेर सारा ले लिया, घर तो ले गए, खाने वाले 2 जने, थोड़ा सा पाया, बाकी रखा रखा सड़ गया। प्रसाद की अवज्ञा नहीं करना महाराज। भगवान का प्रसाद बड़ी मुश्किल से मिलता है जीव को। नारद कहने लगे, प्रभु का प्रसाद मिला कैसे छोड़ता, पूरा पा लिया। इतनी देर में भोलेनाथ की नजर पड़ी नारद की उंगली में। उंगली के नाखून में एक दाना भात का, और जैसे ही नजर भोलेनाथ की पड़ी, प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। भोलेनाथ गदगद हो गए। तुरंत नारद का हाथ पकड़ा, उंगली को लिया, और जहां वो प्रसाद का कण लगा था मुख में लेकर के आज उस प्रसाद को पाया। और जैसे ही प्रसाद पाया, मानो त्रिलोकी के नाथ को जीवन का सर्वोच्च आनंद मिल गया। अब तो केवल, अभी तक तो केवल नारद झूम रहे थे, अब तो त्रिलोकी के नाथ विश्वनाथ झूमने लगे। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। त्रिलोकी के नाथ विश्वनाथ कैलाश पर्वत पर नाचने लगे, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी करने लगे, खूब नृत्य करने लगे। एक कण प्रसाद का मिल गया, बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ को नृत्य करते पार्वती ने देख लिया। हैं, पति ज्यादा हंसे तो बर्दाश्त हो। अब महादेव नृत्य कर रहे थे तो पार्वती पूछ बैठी, क्या बात है बाबा, आज ज्यादा प्रसन्न लग रहे हैं, क्या हुआ? तो भोलेनाथ कोई जवाब नहीं दे रहे। भोलेनाथ तो आनंद में मस्त हैं, आनंद में मगन है महाराज। गदगद हो रहे हैं विश्वनाथ भोलेनाथ, झूमते हुए बस जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी गा रहे हैं।
भोलेनाथ मगन हुए। पार्वती मैया ने जाकर के पूछा, भोलेनाथ बताओ क्या हो गया? अरे क्या बताऊं पार्वती, क्या बताऊं तुझे, आज जीवन का सारा आनंद मिल गया। भोलेनाथ ने मैया का हाथ पकड़ा और मैया के साथ झूमने लगे। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। अरे जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। पार्वती मैया ने कहा, अरे रुको 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 बाबा, बताओ तो सही हुआ क्या है? आज तक आपको कभी इतने आनंद में नहीं देखा, कभी ऐसे आनंद से नाचते नहीं देखा, झूमते नहीं देखा, क्या हुआ? भोलेनाथ कहने लगे, तुम जानती हो, आज मुझे वो मिला जो मुझे जीवन में आज तक कभी नहीं मिला। आज मुझे वो मिला जो मुझे जीवन में आज तक कभी नहीं मिला। क्या मिला? मुझे नारायण का प्रसाद मिल गया। पार्वती कहने लगी, नाथ आपको नारायण का प्रसाद मिला तो क्या आपने अकेले पा लिया? अरे पति को जो मिले उस पे पत्नी का भी तो हक होता है। आपको जरा सा मन में ये भाव नहीं आया कि थोड़ा सा प्रसाद पार्वती के लिए बचा लूं? भोलेनाथ कहने लगे, हमको मिला ही कितना जो तुम्हारे लिए बचाते? पार्वती कहने लगी, हमें नहीं पता, सच सच बताओ भोलेनाथ, प्रसाद कौन लेकर के आया? भोलेनाथ ने कहा, नारद लेकर के आया। पार्वती कहने लगी, नारद क्या ये बात सच है? तुम प्रसाद लेकर के आए? बोले, हाँ हम प्रसाद लेकर के आए। अरे अगर आप प्रसाद लेकर के आए तो केवल अपने बाबा के लिए, अपनी मैया को भूल गए? नारद कहने लगे, हम लेकर के नहीं आए मैया, हमारी उंगली में नेक एक दाना प्रसाद का था जो बच गया था और वो बाबा ने पा लिया। हमें नहीं सुनना, तुमने अपने बाबा को प्रसाद दिया, हमें नहीं दिया। नारद अच्छा नहीं किया। भोलेनाथ के ऊपर मैया क्रोध करने लगी, हमें भी प्रसाद चाहिए, हमें भी प्रसाद चाहिए। अब प्रसाद कहां से लाए? एक दाना जो था नारद की उंगली में, वो तो बाबा चट कर गए, अब प्रसाद था ही नहीं। मैया बड़ी व्याकुल हो उठी, क्रोध में आ गई अंबा। मैया के नेत्र से ज्वाला धधकने लगी और जब मां पार्वती क्रोध में आई तो पूरा देवमंडल थर-थर कांपने लगा। सारे देवता घबराने लगे, ब्रह्मलोक हिलने लगा, कैलाश लोक हिलने लगा और बैकुंठ लोक भी हिलने लगा। और जब बैकुंठ लोक हिलने लगा तो नारायण को पता लगा कि पार्वती क्रोध में है। पार्वती मैया को मनाने के लिए आज सारे देवता कैलाश पर पहुंच गए। मैया मान जाओ, मैया क्या हुआ, क्या बात है? सबने पार्वती से पूछा। पार्वती ने बोला, देखो नाथ, आज भोलेनाथ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। प्रसाद मिला तो अकेले अकेले पा लिया, प्रसाद मेरे लिए नहीं बचाया। नारायण कहने लगे, मैया आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं स्वयं आपको अपना प्रसाद दूंगा। पार्वती मैया कहने लगी, नहीं नहीं नारायण, देखो मां है ना, अपने आप के लिए नहीं सोच रही। पार्वती मैया कहने लगी, मैं अपने आप के लिए नहीं मांग रही, आज मुझे वचन देना ही है नारायण, तो ये वचन दे दो कि आज के बाद आपके जितने भक्त इस दुनिया में हैं सबके लिए शीत प्रसाद मिलेगा और किसी को भी आपके प्रसाद के लिए कभी मना नहीं किया जाएगा। नारायण तो विवश थे मैया के क्रोध के आगे और नारायण ने वचन दे दिया, माँ आज के बाद कोई भी मेरे प्रसाद से वंचित नहीं रहेगा। और कह दिया, जब मेरा अवतार शंख क्षेत्र में, पुरी में, जब मेरा अवतार होगा काष्ठ के स्वरूप में, दारू स्वरूप में, काष्ठ स्वरूप में जब मेरा स्वरूप होगा, जब मैं अवतार लूंगा तो मेरा भोग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा। और जब भोग प्रसिद्ध होगा तो वो भोग
पूरे चराचर जगत के लिए होगा। फिर चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, मेरा प्रसाद लिए बगैर वहाँ से कभी जाएगा नहीं, और चाहे कितने भी आ जाए मेरा प्रसाद कभी कम पड़ेगा नहीं। इसलिए आज भी जगन्नाथ की महिमा है कि चाहे लाखों चले जाएं, बिना गिनती के प्रसाद बनता है, पर वहां का महत्व है महाराज कि कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। और चूंकि पार्वती मैया के कारण हम सभी को यह प्रसाद मिलना शुरू हुआ, इसलिए नारायण ने कहा मैया आप भी मेरे उस दरबार में विराजमान रहोगी, और कैलाशपति भोलेनाथ भी मेरे दरबार में विराजमान रहेंगे। इसलिए जो लोग जगन्नाथपुरी कभी गए हैं उन्होंने देखा होगा कि जब हम जगन्नाथ मंदिर के लिए चलते हैं तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर आता है, और फिर जगन्नाथ बाबा का दर्शन करो, और ठीक जगन्नाथ बाबा के पीछे विमला भगवती का दरबार है, और वही विमला मैया पार्वती का अवतार लेकर के जगन्नाथपुरी में स्थापित हुई। महाराज नारायण की कृपा से आज भी ये परंपरा है कि जब जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया जाता है तो भोग लगने के बाद बांटा नहीं जाता, तब तक नहीं बांटा जाता जब तक विमला मैया को भोग नहीं लगा दिया जाए। अर्थात पहले जगन्नाथ बाबा को ठाकुर को भोग पधराया जाता है, फिर वो शीत प्रसाद पार्वती अम्बा के पास विमला मैया के मंदिर जाता है, और जब विमला मैया को भोग पधरा दिया जाए फिर वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है, और फिर महाप्रसाद बन करके जन जन के लिए बांटा जाता है। जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ बोल के जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। आज भी उस प्रसाद का मां पार्वती के कारण महत्व है। वो प्रसाद तब तक महाप्रसाद नहीं बनता जब तक पार्वती जी को भोग न पधरा दिया जाए। मानो हम सभी को प्रसाद जगन्नाथ प्रभु का मिलता है ना, तो किसकी कृपा से? पार्वती मैया की कृपा से। ये उस मैया की लीला है। देखिए दुनिया में कोई बच्चों के लिए सोचे न सोचे, पर माँ तो जरूर सोचती है। पार्वती मैया कैसे अपने बच्चों को प्रसाद से दूर रख सकती थी? मानो ये सारी तो लीला थी हम तक जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद पहुंचाने की। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। कथा बड़ी सुंदर थी, हमको पसंद आई। हमने कहा भाई मायरा तो सुन ही रहे हैं, हाँ? परंतु ऐसी कृपा हो जाए कि जगन्नाथ प्रभु की ये दिव्य कथा हम शुरू दिन से सोच रहे थे। हमने कहा कि भाई आखिरी दिन तक जब तक प्यास ना जगे तब तक पानी पिलाने का कोई फायदा। अब देखो प्यास जगी तो पानी पिलाया तो गले घुट घुट उतरा तो अंदर तक पहुंचा और आत्मा आनंद प्राप्त करने लगी है। और वास्तविकता में कहें हमको तो ऐसा अनुभूति हो रही जैसे बिना प्रसाद लिए ही आप लोगों को ऐसी कथा सुना करके हमको उसका प्रसाद मिल गया हो। बिना प्रसाद लिए ही उसका प्रसाद मिल गया। बड़ी सुंदर कथा जगन्नाथ प्रभु की।